नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो है ये मॉडल पेपर है, जिसमें यहाँ पे लिखा भी है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव लिखा भी है और निर्देश भी दे दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है कि नहीं। 40 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें 80 प्रश्न है 1 से लेकर के, और इसमें से 40 का जवाब देना है, जो एक एक नंबर का है। तो इसमें 40 जवाब देना है या 80 जवाब देना है, उससे मतलब नहीं है। हमको जानकारी जो 80 प्रश्न है वो 80 का जानकारी चाहिए और 80 का आंसर भी चाहिए, 80 क्वेश्चन का। तो अब शुरू किया जाए, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, समय लगेगा। तो इस मॉडल पेपर के सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अवतल दर्पण। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। यानी कोई कुंडली है, उसमें का प्रतिरोध ज्ञात करने का इनमें से कौन सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आर बराबर भी इंटू आई, बी है आर बराबर भी बाई आई, सी है आर बराबर आई बाई भी, डी है आर बराबर भी माइनस आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी आर बराबर भी बाई आई। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भू संपर्कित। तो इन तारों के रंग होते हैं, यानी ये तीनों जो तार बता रहा है इसका रंग कौन कौन से होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भू संपर्कित तार के रंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हरा काला लाल, बी है लाल हरा काला, सी है लाल काला हरा, डी है काला लाल हरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लाल काला हरा। लाल विद्युन्मय का होगा, काला उदासीन का और भू संपर्कित का हरा होगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करे तो अंगूठा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा, बी है आरोपित बल किसी भी दिशा की ओर संकेत करेगा, सी है आरोपित बल की दिशा के विपरीत दिशा की ओर संकेत करेगा, डी है किसी बल और क्षेत्र की किसी दिशा की ओर संकेत करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है, बी है परिवर्तित नहीं होता है, सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, यानी इनमें से 1 किलोवाट घंटा के बराबर इनमें से कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3600 जूल का, यानी इसके बराबर है या उसके तुल्य है, बी है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल का, सी है 36 गुना 10 के पावर 6 जूल का, डी है 36.00 जूल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल का। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसी की दिशा को संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धारा का, बी है चुंबकीय क्षेत्र का, सी है बल का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बल का। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1:2, बी है 2:1, सी है 1:4, डी है 4:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 4:1। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी है कोर इलेक्ट्रॉन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी ये प्लस माइनस का चिन्ह किस उपकरण में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ए मीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है कुंडली, डी है विद्युत सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कुंडली। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध इसमें से कौन होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 20 ओम, बी है 20/3 ओम, सी है 30 ओम, डी है 10 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी
30 ओम। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बढ़ता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 20 वोल्ट इंटू 120 है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 100 वाट, बी है 75 वाट, सी है 60 वाट, डी है 25 वाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 60 वाट। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 40 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर, डी है 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अवतल लेंस। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऋणात्मक। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी उत्तल दर्पण। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मीटर, बी है सेंटीमीटर, सी है मिमी यानी मिलीमीटर, डी है मात्रक विहीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी मात्रक विहीन यानी बिना मात्रक का होगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल लेंस का, बी है उत्तल लेंस का, सी है समतल अवतल लेंस का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी उत्तल लेंस का। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो लगभग। इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है 25 मीटर, बी दिया है 2.5 सेंटीमीटर, सी दिया है 25 सेंटीमीटर, डी है 2.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नीला, बी है बैंगनी, सी है लाल, डी है पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लाल। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है पीला, डी है बैंगनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए लाल। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है एरिस यानी आइरिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी परितारिका। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है क्योंकि। और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है वायु के सूक्ष्म कण बैंगनी रंग की अपेक्षा हरे रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है, बी है वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है, सी है वायु के सूक्ष्म कण नारंगी रंग की अपेक्षा पीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है, डी है वायु के सूक्ष्म कण जामुनी रंग की अपेक्षा लाल रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है H यानी हाइड्रोजन, बी दिया है He हीलियम, सी दिया है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डी दिया है Cl2 यानी क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी He यानी हीलियम। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 PM यानी पिक्टोमीटर बराबर होता है यानी किसके बराबर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए है 10 के पावर -12 मीटर, बी है 10 के पावर -10 मीटर, सी है 10 के पावर 12 मीटर, डी है 10 के पावर -6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 10 के पावर -12 मीटर। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन के परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 7। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बॉन्ड OH, बी है बॉन्ड CHO, सी है बॉन्ड COOH, डी है डबल बॉन्ड CO।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बॉन्ड OH। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कार्बन, बी है हीलियम, सी है सोना, डी है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हीलियम। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2O, बी है C6H12O6, सी है CO2, डी है HNO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, C6H12O6। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH3, बी है C2H6, सी है C3H4, डी है C3H8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, C3H4। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोपेन यानी C3H8 के संरचना सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया है और बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, डी में भी दिया है। तो इसके पहचान कैसे करेंगे? तो देखो C3 है तो 3 गो सी होगा, H8 है तो H8 को गिन लेना, 1 2 3, 1 2 3, ये 6 गो है तो ये नहीं है। इसमें भी 3 गो सी है, 8 गो H देखते हैं कि नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 35 नंबर का क्या होगा? तो बी होगा इसका। इसी तरह इसको गिन लेंगे। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए में Na2CO3 × 5H2O, बी है Na2CO3 × 10H2O, सी है Na2CO3 × 7H2O, डी है Na2CO3 × 2H2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, Na2CO3 × 10H2O। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है NaHCO3, बी है Na2HCO3, सी है Na2CO3, डी है NaOHCO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, NaHCO3। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा उप धातु है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Zn यानी जिंक, बी है Ca यानी कैल्शियम, सी है Ge यानी जर्मेनियम, डी है C यानी कार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, Ge यानी जर्मेनियम। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसकी लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्रोमियम लेप द्वारा, बी है एनोडीकरण द्वारा, सी है पेंट करके, डी है यशद लेपन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पेंट करके। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जस्तीकरण, बी है एनोडीकरण, सी है समृद्धीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एनोडीकरण। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह योजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं यानी क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी है क्लोर अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Ca × HCO3 बी है Ca × OH, सी है NaOH, डी है NaHCO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, Ca × OH। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इसमें केवल 86 तत्व थे, बी है यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, सी है इसमें अष्टक त्रिक में विभाजित था, डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH3COOH, बी है C2H12O6, सी है C12H22O11, डी है CH3CHO। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, C12H22O11। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है NaCl, बी है Na2CO3, सी है NaOH, डी है NaHCO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, Na2CO3। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन का हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 4.0 से 4.8, बी है 5.0 से 5.8, सी है 6.0 से 6.8, डी है 7.0 से 7.8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 6.0 से 6.8। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन का शुद्ध जल का pH मान है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 7। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन का लवण यानी Na2CO3 के जलीय विलयन का pH है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 7, बी है 7 से अधिक, सी है 7 से कम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का
आंसर होगा बी 7 से अधिक। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपचयन, बी है उपचयन, सी है संक्षारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी उपचयन। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2, बी है CO, सी है H2S, डी है ER। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी H2S। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1:2, बी है 1:3, सी है 2:1, डी है 1:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 2:1। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन गैस भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है N2, बी है H2, सी है NH3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए N2 यानी नाइट्रोजन। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है श्वेत, बी है भूरा, सी है नीला, डी है पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए श्वेत यानी उजला। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया होकर के Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वमन, बी है चबाना, सी है बांट आना, डी है हृदय का धड़कना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी चबाना। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाश अनुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन, डी है रसायनानुवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी गुरुत्वानुवर्तन। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, डी है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ADP, बी है ATP, सी है DTP, डी है PDP। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ATP। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन का है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एब्सिसिक अम्ल, डी है जिबरेलिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑक्सिन। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सिरा, बी है रंध्र, सी है मध्य सिरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रंध्र। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यकृत, बी है प्लीहा, सी है मज्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्लीहा। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है यूरिया, सी है यूरिया अम्ल, डी है एमिनो अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अमोनिया। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है किडनी में, बी है यकृत में, सी है अमाशय में, डी है अग्नाशय में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी यकृत में। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हरा, बी है नीला, सी है लाल, डी है सफेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हरा। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मनुष्य में, बी है कॉकरोच में, सी है घोड़ा में, डी है ऊंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कॉकरोच में। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी है एड्रीनल ग्रंथि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सन, बी है डेंड्राइट, सी है सिनेप्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एक्सन। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एड्रीनल, बी है थायराइड, सी है अग्न्याशय, डी है अमाशय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अग्न्याशय। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में कोशिका दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सिन, बी है जिबरेलिन्स, सी है ए और बी दोनों, डी है प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ए और बी दोनों यानी ऑक्सिन और जिबरेलिन्स। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी है हमारे दांत और हाथी के दांत, सी है आलू और घास के ऊपरी भूसतारी, डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए
हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मृतजीवी, बी है संभोजी, सी है स्वपोषी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मृतजीवी। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए नेफ्रॉन। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हाइड्रा, बी है अमीबा, सी है स्पाइरोगाइरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हाइड्रा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कान, बी है आंख, सी है नाक, डी है दिमाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी दिमाग। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गंगा में मछली पालना, बी है गंगा में कपड़ों का धोना, सी है गंगा में अध जले शव को बहाना, डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए गंगा में मछली पालना। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लीवर, बी है अग्न्याशय, सी है अंडाशय, डी है एड्रीनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए लीवर। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 80 mm, बी है 100 mm, सी है 120 mm, डी है 130 mm। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 80 mm। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अग्न्याशय, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अंडाशय, डी है वृषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अग्न्याशय। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, बी है लिस्मेनिया, सी है प्रोटोजोआ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लाज्मोडियम। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है घास, गेहूं तथा आम, बी है घास, बकरी तथा मानव, सी है बकरी, गाय तथा हाथी, डी है घास, मछली तथा बकरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी घास, बकरी तथा मानव, यानी घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव। तो यह आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस सेक्शन का 80 क्वेश्चन है जिसमें से 40 ही जवाब देना है। वो एग्जाम में होता है। ये तो 80 क्वेश्चन है, 80 को ध्यान में रखना है और इसको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए